फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो विवाह के बारे में। दो विवाह क्यों होते हैं, दो विवाह किन ग्रह योगों के कारण, किन ग्रहों के कारण होते हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। अगर किसी की जिंदगी में इस तरह के हालात आने हैं और उसका अगर आने से पहले ही निवारण हो जाए तो मतलब नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्या खड़ी हो जाए। इस तरह की अगर हमारी हर एक जानकारी आपको अच्छी लगती है सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और हर एक जानकारी का आपको फायदा हो सके। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है सो फ्रेंड्स, सिर्फ देखिए नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट्स कर बताइए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है अगले वीडियो बनाने की, अगली जानकारी देने की। तो उम्मीद करता हूं आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दो विवाह योग किस ग्रह योग के कारण बनता है, दो विवाह क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं। जब भी आप किसी लड़का लड़की की शादी करने के लिए जाए या तय करना, आपको लगता है कि शादी तय करनी है, सो उससे पहले दोनों की कुंडली एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जहां पे भी आपका भरोसा होगा, जिनके ऊपर भरोसा होगा, आप अवश्य दिखा लीजिए। लेकिन उनको ये ज्ञान होना जरूरी है कि दो विवाह किस योग के कारण होता है। तो जो योग हम बताने जा रहे हैं, वैसे योग किसी भी लड़का हो या लड़की की पत्रिका के अंदर होगे तो उसका निवारण सबसे पहले निवारण करिए, बाद में शादी की प्रोसेस आगे बढ़ाए, क्योंकि करना जरूरी होता है। और जो लाल किताब की जो हम रेमेडीज बताते हैं, ये सब लाल किताब की है, और लाल किताब की रेमेडीज की एक खासियत है, सिर्फ खून का रिश्तेदार, खून का ताल्लुकदार ही उपाय कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं कर सकता। उपाय दिन का हो तो दिन में करना है, रात का हो तो रात में करना है, इतना ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो उपाय करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो दो विवाह का योग किस कारण बनता है, किस ग्रह योग के कारण बनता है। जन्म कुंडली के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह अगर उच्च के होंगे, यानी 12वें भाव के अंदर होंगे, तो भी दो विवाह हो सकते हैं। वो कैसे? ऐसा लड़का या ऐसी लड़की कहीं ना कहीं प्रेम विवाह अवश्य करेंगे और उसके चलते आगे जाके ब्रेकअप हो जाता है और उनको दूसरा विवाह करना पड़ता है। ये पहला योग है। लेकिन इसमें कंडीशन से, अगर शुक्र के साथ कोई पापी ग्रह होगा तो, शुक्र के साथ अगर कोई पापी ग्रह होगा तो उसके बाद सबसे मेन जो ग्रह होंगे वो आगे वाले हैं। कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र, पंचम भाव के अंदर राहु, सप्तम भाव के अंदर शनि, राहु, केतु, साथ में शुक्रदेव, या फिर 12वें घर के अंदर शुक्रदेव और शनि, राहु, केतु, इन तीनों में से किसी एक का होना, खास करके राहु और शनि का होना। या फिर कुंडली के 12 घरों के अंदर, 1 से 12 घरों के अंदर शुक्रदेव कहीं भी बैठे हो, शुक्रदेव कहीं भी बैठा हो, उसके साथ पापी ग्रहों का साथ होना, यानी पापी ग्रहों की युति होना। मतलब शुक्र ग्रह के साथ शनि, राहु, केतु, खास करके राहु और शनि, इनकी युति होना। ऐसा योग जिन लोगों की कुंडली में है
उनका 2 विवाह होना तय होता है। तय जिन लोगों की कुंडली के अंदर पंचभाव के अंदर राहु होता है उन्हें भी 2 विवाह करना पड़ते ही है। अगर 2 विवाह नहीं किए, अगर लाइफ पहले मतलब पहली शादी से ही अपनी जिंदगी चल रही है तो यकीनन कहीं ना कहीं तनाव घर के अंदर जरूर होगा, क्लेश जरूर होगा। दोनों में से एक हाइपर अवश्य होंगे। उसके साथ साथ चतुर्थ भाव में अगर शुक्रदेव होंगे तो इससे भी दो विवाह का योग अवश्य बनता है। इससे भी 2 विवाह का योग अवश्य बनता है। इसके लिए रेमेडीज है, आड़ू की 4 गुठलियों के अंदर सुरमा भरकर 4 शुक्रवार काले धागे से बांधकर वीराने जमीन में दबाए। आड़ू की गुठली के अंदर यानी आड़ू लाना है, 4 आड़ू लाने हैं, 4 शुक्रवार। आड़ू निकालकर मतलब आड़ू तोड़कर उसकी गुठली निकालना है, गुठली तोड़कर उसके अंदर सुरमा भरना है। सुरमा भरने के बाद काले धागे से उसको बांधना है और हर शुक्रवार 4 गुठलियां लेकर उपाय कर कर वीराने में जाना है और गहरा खड्डा खोदकर उसमें दबाकर आना है। और जब भी आप दबा दे ऊपर से पत्थर अवश्य रख दे और वापिस आना है। और चौथे शुक्रवार को आपको, जब आपका आखिरी शुक्रवार आए, चौथा शुक्रवार आए, तो जो आपके खुदाई के हथियार है, जो सामान है, वो सब उधर ही फेंक कर आए। और जब भी रेमेडीज करके आए, उपाय करके आए, तो पीछे मुड़ के ना देखे और उपाय करने के बाद घर ही आए। घर आने के बाद हाथ पैर मुंह धोने के बाद ही कहीं और जाना है। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे कि उपाय कर लो, जाते कहीं काम पे जा रहा हूँ उधर ही कर लेता हूँ, वही निकल जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से 2 विवाह के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का जो मैंने अभी रेमेडीज बताई वो है। साथ साथ जिनके भी पंचम भाव में, जिनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में राहु देव है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में राहु देव है, तो उन्होंने, लड़का या लड़की होगी, तो जब भी वो शादी करते होंगे तो उसी वक्त जब आप पहली बार 7 फेरे लेंगे तो दोबारा 7 फेरे अवश्य ले लें, नाम बदल कर। ध्यान से समझना, जिनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में राहु देव है, सॉरी पंचम भाव में राहु देव है और वो शादी करने जा रहे हैं, तो शादी के मंडप में ही जब आपके शादी के पहले फेरे हो जाए, पहले 7 फेरे हो जाए, उसके बाद 5-10 मिनट रुककर पंडित जी को बताना है कि और 7 फेरे लेना है, लेकिन उसके साथ लड़की का नाम बदल देना है, उसके बाद 7 फेरे लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पंचम भाव में बैठे राहुदेव का जो 2 विवाह का योग बनता है वो खंडित होता है और आने वाली जिंदगी आपकी स्मूथ जाएगी, सॉफ्ट जाएगी। उसके बाद अगर राहु और शुक्र सप्तम भाव में होंगे, राहु और शुक्र सप्तम भाव में होंगे, तो भी 2 शादियां होती ही होती, तो भी 2 शादियां होती ही होती। यहां पे हम आपको राहु को कंट्रोल करना है। चांदी के बर्तन लेना है, चांदी का एक छोटा सा ऐसा इतना बड़ा बर्तन लेना है। चांदी का नहीं मिले तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। स्टील के बर्तन के अंदर गंगा जल भरकर चांदी के 4 चकोर टुकड़े डालकर आपका जो बेडरूम होगा या फिर आप जहाँ पे ज्यादा घर के अंदर बैठते होंगे या फिर आपका जो हॉल है उसके अंदर आप ये रख सकते हैं। मतलब उस बर्तन के अंदर गंगा जल भरकर चांदी के 4 चकोर टुकड़े डालकर उस घर, जहाँ मतलब आप लिविंग रूम में रख सकते हैं या फिर आपके बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये 7वें घर का राहु का उपाय रेमेडीज है। और अभी बचा 12वां घर। 12वां घर में जब भी शुक्र हो, शुक्र उच्च का जरूर होता है लेकिन 2 से 3 शादियां भी करवा देता है।
अगर इस तरह के हालात होंगे या फिर आपका शुक्र 12वें भाव में होगा तो 43 दिन 6 नीले फूल सांझ के समय वीराने में अवश्य दबाए। 43 दिन सांझ के समय 6 नीले फूल वीराने में अवश्य दबाए। मतलब ये रेमेडीज करते वक्त ना दिन होनी चाहिए ना रात होनी चाहिए, राहु का टाइम होता है वो। और सांझ के समय गड्ढा खोदकर 6 नीले फूल 43 दिन लगातार दबाना है, तभी आपका शुक्र अच्छा फल देगा और राहु कंट्रोल होएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ग्रह योग बताए, इन ग्रह योगों के कारण जिन लोगों की कुंडली में ऐसे योग होंगे, ऐसी युतियां होगी, तो यकीनन ऐसे लोगों की पत्रिका के अंदर 2-2 विवाह होते ही है। 2-2 विवाह होते ही। कई बार मंगल चौथे घर के अंदर हुआ नीच का तो भी 2 से 3 विवाह करवा देते, शादी करवा देते। तो जहां तक जो इम्पोर्टेंस योग थे वो तो मैंने बता दिया। उम्मीद है ये सब जानकारी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो सो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक